हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक ठाक? चलो, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 7 के एक्सरसाइज में कुछ 22 जितने सॉल्व कर दिए। चलो, फ्रॉम टुडे नंबर 23, जस्ट रीड इट आउट क्वेश्चन केयरफुली। द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन आई एम सेइंग कि वन पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म एंड उसके जो हैंड है उतने वो स्ट्रेट रखे हैं विथ 5 kg वेट एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्न टेबल इज 30 revolution per minute. Now then after the person folding his hand, then its distance changes to 20 centimeter from 90 centimeter. मतलब जब उसके हाथ स्ट्रेट है then its distance from the center of the axis is 90 centimeter, and when it is folding his hand at that time the distance is 20 centimeter from the center of the axis. Then moment of inertia of the person together with the platform is 7.6 kg meter square. Then we have to calculate its new angular speed, and here the kinetic energy is conserved. If it is not, then how it changes, ये हमें कुछ कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एवर द पर्सन स्ट्रेट हिज हैंड एट दैट टाइम इट्स इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हेन एवर इट इज फोल्डिंग हिज हैंड एट दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट इट्स फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद उसकी हम एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो, अब यहाँ फर्स्ट के लिए अगर हम बोल दें तो लिखेंगे पहले इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं उसको I1 लिख दूं तो I1 अब दो तरीके से हमें करना है। एक तो हमें दे रखा है कि पर्सन विथ प्लेटफॉर्म, जो खुद का डायरेक्ट दे रखा है वो, और फिर जो मास है उसका डिस्टेंस है उससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू, कैसे बोल सकते हैं हम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्सन with platform plus moment of inertia of weight जो ऐसे पर्सन ने हाथ में रखा है वो। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म में दे रखा है 7.6 प्लस अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेट, तो दोनों हाथ में मास है ना, और मास और डिस्टेंस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², लेकिन यहाँ पर दोनों हाथ में, इसीलिए हम बोल देंगे 2mr²। ओके, और यहाँ पर r1 बोलेंगे क्योंकि डिस्टेंस इनिशियली 90 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 0.9। ओके, देन यहाँ पर ऐसा बोल देंगे इट इज 7.6 इंटू 2, फिर मास है 5 kg और ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर। ओके, तो चलो इसकी पहले कैलकुलेशन कर देते हैं कि ये तो हो जाएगा 10 इन 0.9 का स्क्वायर जो होगा इट इज 0.9 इंटू स्क्वायर। कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ आई है। ओके, 0.9 का स्क्वायर इंटू 10 मतलब 8.1, ये 7.6 प्लस 8.1 ये हो जाएगा 15.7। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 15.7 kg इंटू मीटर स्क्वायर, और उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड हमें दे रखी है 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ऐसा बोल सकते हैं हियर initial
एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 is 30 rpm revolution per minute. चलो, whenever the person folding his hand at that time final moment of inertia, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं, जिसको लिखेंगे I2। तो इसमें भी यही चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन विद द प्लेटफॉर्म एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेट, यही लिखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्सन with platform plus moment of inertia of weight। तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है हमें 7.6, और यहां पर लिख देंगे हम mr² मतलब r2², और दो है इसलिए 2mr2²। ओके, देन 7.6 2 into 5, और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है इसलिए 0.2। ओके, देन इट इज 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा 0.4 एंड प्लस 7.6 कर देते, दिस इज 8। देन I2 का आंसर हो गया 8 kg/m², और उसकी जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो कंसीडर करते हैं, कंसीडर फाइनल एंगुलर स्पीड इज ओमेगा 2। तो यहां पर जैसे पर्सन अपना हाथ फोल्ड करे तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, मींस वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां तक लिख दो पहले अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके। चलो, तो अब यहां पर बोल सकते हैं अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Using law of conservation of angular momentum. Angular momentum is I omega, और वो constant means I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Then omega 2 क्या होगा? I1 omega 1 upon I2. What about I1? 15.7 omega 1, 30, I2 8. Then what about omega 2? तो कर सकते हैं 15.7 into 30 divided by 8. It is 58.8. Near about we can say 59 RPM, रोटेशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, चलो अब दोनों की ऐसे काइनेटिक एनर्जी करते हैं, और डायरेक्ट ऐसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ही ले लेते हैं, तो पता चलेगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है या कितने टाइम्स है। ओके, तो सेकंड ऐसा करते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल मतलब हाफ I2 ओमेगा 2² डिवाइडेड हाफ I1 ओमेगा 1²। इसको अगर मैं K2/K1 कर दूं तो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। चलो, I2 कितना 8, ओके, इनटू ओमेगा 2 कितना 59, तो दो बार 59 मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड I1 कितना 15.7,
डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 है कितना 30, तो 2 बार 30 डिवाइड कर दीजिए, इट इज 1.97 अप्रोक्सीमेट टू, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, मतलब हियर काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं कि K2 इज इक्वल टू 2K1, सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों हुई, तो व्हेनेवर द पर्सन folding his hand, at that time its initial energy is converted into the kinetic energy, तो लिख सकते हैं when person folding his hand, its internal energy is converted into kinetic energy, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके, चलो तो वीडियो पॉज करो और ये पूरा लिख लो आंसर नंबर 23 का। चलो अब 24 पढ़ लो क्वेश्चन अच्छी तरह से, क्या हमें फाइंड करना है 24 में, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नंबर 24, यहां पर एक हमें बुलेट दे रखी है ऑफ मास 10 ग्राम और उसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड, और वो फायर कर रही है टुवर्ड्स द डोर, विड्थ ऑफ द डोर गिवन है 1 मीटर और उसका कुछ मास है 12 kg, और वो कुछ अपनी एक्सिस से वो रोटेट कर सकता है। देन व्हेनेवर बुलेट इज एम्बेडेड इनटू द डोर, तो वो कितने उसको हाफ तक जा सकता है, ऐसा बोल रखा है कि जो बुलेट है वो ऐसे डोर के एग्जैक्ट मिडल पॉइंट पर आकर रुक जाती है। देन व्हाट अबाउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द डोर, उसकी एक्सिस से उसकी एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ml²/3। तो चलो अब बुलेट के लिए अगर मैं स्मॉल m लिख दूं तो ऐसा स्पेसिफाई नहीं करे, लिख नहीं रहे कि मास ऑफ बुलेट, लेकिन याद रखो क्या स्मॉल m मतलब बुलेट के लिए है 10 ग्राम, जस्ट कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम मींस 10⁻³ kg। अब -3 kg हुआ तो ऑल ओवर इट इज 10⁻² kg द मास ऑफ द बुलेट, और उसकी स्पीड हमें दे रखी है 500 मीटर पर सेकंड। फिर जो ऐसे विड्थ मतलब लेंथ ऑफ द डोर इज 1 मीटर, और उसका जो मास दे रखा है उसको कैपिटल M 12 kg, और उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास ml²/3, और फाइंड करना है उसका एंगुलर स्पीड। ओके, तो यहां पर हम उसका एंगुलर मोमेंटम ले सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम फॉर द बुलेट, एंगुलर मोमेंटम गिवन बाय द बुलेट इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम गेन बाय द डोर, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों साइड एंगुलर मोमेंटम हमें कंपेयर करना है। देन एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास दो इक्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, यहां पर r एंड p दोनों जो है वो 90 डिग्री, वेलोसिटी और डिस्टेंस 90 डिग्री मतलब sin 91, और दूसरा है हमारे पास i ओमेगा, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम यहां पर लिख देंगे हम mvr, देखो r क्रॉस p,
तो sin 91 और p इज इक्वल टू mv, तो mv r इज इक्वल टू I ओमेगा बोल सकते हैं हम। ओके, हमें चाहिए ओमेगा, तो पहले I की पहले वैल्यू रखें, तो mvr इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा। देयरफॉर व्हाट अबाउट द ओमेगा, तो ये आ जाएगा 3 mvr अपॉन ml स्क्वायर। चलो 3 स्मॉल m मतलब मास ऑफ द बुलेट 10⁻⁻², वेलोसिटी मींस 500, और r तो वो हमें बोल रखा है कि वो कुछ हाफ तक जा सकते हैं डिस्टेंस में, मतलब 1 मीटर उसकी विड्थ है, तो क्या तक जाएगी 0.5 मीटर तक, डिवाइडेड उसका जो मास हमें दे रखा है वो 12 kg, और लेंथ तो 1 है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। चलो, तो अब इसकी पूरी कैलकुलेशन अगर हम करें और ये 10⁻² और ये 00 कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 0.625 रेडियन पर सेकंड। The angular speed of the door is 0.625 रेडियन पर सेकंड। ओके, चलो यहां पर भी ऐसे वीडियो पुश करो और कंप्लीट कर दो इसको। देन नंबर 25, just read the question carefully for the 25। क्या है 25 के अंदर, the two discs are given, their moment of inertia I1 I2, their angular speed is ω1 and ω2, और लास्ट में बोला है ω1 is not equal to ω2, मतलब दोनों की एंगुलर स्पीड डिफरेंट है। अब उसके बाद दोनों को कांटेक्ट में लाना है और ऐसा रखो कि उसकी एक्सिस कॉमन हो जाए, मतलब ये कोई डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, और उसको ऐसे उसकी कॉमन एक्सिस मतलब दोनों के सेंटर एक ही प्लेस पर आए, उसको ऐसे एक के ऊपर एक रख देना है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, सॉरी, तब उसका ऐसे एंगुलर स्पीड क्या होगी, और फिर उसका एज ए इनिशियल एंड फाइनल का हमें कुछ डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब उसकी जो भी ऐसे टुगेदर काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है कि कम है, वो कैलकुलेट करनी है, और जो चेंज आया वो हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो चलो पहले अलग अलग ऐसे उसकी एंगुलर स्पीड ω1 ω2 दे रखी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I1 I2 दे रखा है, तब उसकी हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब ½I⍵², तो दोनों को ऐड कर देते हैं इनिशियल, दोनों सेपरेट है, और उसके बाद जब टुगेदर होगी तब उसकी एंगुलर स्पीड कॉमन हो जाएगी, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क ऐसे रखे विद कॉमन एक्सिस, तब उसकी एंगुलर स्पीड सेम हो जाएगी, तो फाइनल एंगुलर स्पीड भी हमें उसकी करनी है। तो पहले यहां पर उसका हम एज ए एंगुलर मोमेंटम कर देते हैं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो दोनों का सेपरेटेड होगा ही, तो ऐसे लिखो पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, चलो उसको अगर मैं L1 लिखूं देन इट इज I⍵, लेकिन I1 ω1 प्लस I2 ω2। अब जब एक के ऊपर दूसरी डिस्क रखे तब फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2। तब अगर फाइनल जब करेंगे तो दोनों की एंगुलर स्पीड सेम हो जाएगी, मतलब ऐसा लिखेंगे I1 ω प्लस I2 ω, तो ओमेगा हम कॉमन निकाल सकते हैं,
और फिर अब अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या बोलेंगे, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, देन I1 omega 1 I2 omega 2 is equal to I1 plus I2 omega. Therefore, what about the final angular speed? Then we can say I1 omega 1 plus I2 omega 2 upon I1 plus I2 says equation number 1. Okay. चलो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करते हैं। Now इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं अगर K1 लिखूं then it is half I omega square, but I1 omega 1 square plus half I2 omega 2 square, and फाइनल काइनेटिक एनर्जी then it is half I मतलब I1 plus I2 साथ में है और उसका ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं हाफ I1 plus I2 ओमेगा स्क्वायर, यहां से इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, जैसा कर दे I1 ओमेगा 1 plus I2 omega 2 whole square upon I1 plus I2 whole square। तो एक I1 plus I2 कैंसिल हो सकता है और हाफ है इसलिए 2 नीचे आ जाएगा, देन I1 omega 1 plus I2 omega 2 whole square divided by 2 I1 plus I2। 2 तो यहाँ पर है ही हाफ वाला, वो नीचे और एक कैंसिल हो गया। This is the final काइनेटिक एनर्जी। तब उसका डिफरेंस लेना है हमें, और डिफरेंस में ऐसा करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। अगर इनिशियल माइनस फाइनल करें और आंसर पॉजिटिव आया मतलब K1 इज ग्रेटर देन K2। अगर K2 माइनस K1 करेंगे आंसर नेगेटिव आया तो भी बोलेंगे K2 लेस है और K1 ज्यादा है। तो पहले यहाँ तक वीडियो पॉज करके लिख दो, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन का यूज करना है। तो चलो वीडियो पॉज करो, लिखो ये। ओके, चलो अब यहां पर करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में करते हैं K1 माइनस K2। तो K1 तो ये है हाफ I1 omega 1 square plus half I2 omega 2 square माइनस K2 मतलब ये I1 omega 1 I2 omega 2 whole square upon 2 I1 plus I2। ओके, चलो तो अब पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 तो देखो सब में है एंड I1 प्लस I2, इसका मतलब I1 प्लस I2 यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो ये I1 ओमेगा 1 स्क्वायर I1 प्लस I2 ऐसे ही प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर I1 प्लस I2 माइनस ये I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 होल स्क्वायर। ओके, आया समझ में? 2 तो देखो सब में है इसलिए 2 एलसीएम सब में रहेगा। I1 प्लस I2 नहीं है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, चलो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर होगा I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I1 I2
स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा, तो इसका स्क्वायर I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। अब आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, सेंटर वाली टर्म प्लस होती है लेकिन प्लस माइनस माइनस 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस माइनस माइनस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर अपन में, तो ये पूरा है 2I1 प्लस I2। अब देखो इक्वेशन को केयरफुली, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, जो बाकी बचा उसमें देखो I1 I2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, देन I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन 2I1 प्लस I2। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो सिंप्लीफिकेशन हुआ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर, देन I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर अपॉन 2I1 प्लस I2। अब यहाँ पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 में से कोई भी वैल्यू ज्यादा या कम होगी उसका स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ले लो, अगर माइनस आया तो भी उसका स्क्वायर प्लस, मतलब K1 माइनस K2 का आंसर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल, तो यहां पर बोल सकते हैं हियर K1 माइनस K2 इज पॉजिटिव, सो K2 इज लेस देन K1। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस हुई, तो क्यों लेस हुई, जब भी हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखे तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ऐसे लिखेंगे हियर frictional force acting between two plates final kinetic energy is less than initial kinetic energy। तो इसका हम ऐसे रीजन भी दे सकते हैं। ओके चलो, अब 26 में ऐसा बोल रखा है कि प्रूफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्रूफ मतलब उसका हमने जो थियरी में किया है वही तुम्हें थियरी पोर्शन में से लिख देना है। इसका वैसे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करो और उसका स्टेटमेंट लिख दो, डायग्राम ड्रॉ करो स्टेटमेंट लिख दो, हो जाएगा ऐसे। चलो तो 26 होमवर्क में डायरेक्ट 26 जो है वो थियरी पोर्शन में जो हमने स्टेटमेंट और डायग्राम है वही सेम टू सेम तुम्हें लिख देना है, स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं। चलो 27, तो 27 में बोल रखा है हमें कि कोई भी एक ऐसा एज हाइट की ऐसे कोई भी स्लॉप दे रखा है, उसमें से कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट कि रिंग ले लो तुम, डिस्क ले लो, सिलेंडर ले लो, स्फीयर ले लो, कोई भी एक ऐसा जिसको हम ऐसे रोड मतलब अलाउ कर दे ऐसे उसकी सर्कुलर मोशन, तब उसकी स्पीड एट द एंड ऑफ द स्लॉप हमें कुछ प्रूफ करनी है। तो ये भी हमने कर रखा है वैसे, फिर भी एक बार और इसका हम सॉल्यूशन कर दें। तब यहाँ पर ये कोई भी हम बोल देते हैं हमारा स्लॉप, एंगल थीटा, हाइट h, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेगा और उसको रोटेट करने के लिए अलाउ कर दे, तब यहाँ पर जो स्पीड हमें प्रूफ करने को बोल रही है वो हमें चाहिए। तो बोल सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू टू एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एंड रोटेशनल काइनेटिक। तो बोल सकते हैं यहाँ पर
कि mgh इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हियर I मीन्स डायरेक्ट m के स्क्वायर लिखो, and ओमेगा मीन्स v अपॉन r, तो क्या होगा यहाँ पर mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर and v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, देन mgh के लिए अब दोनों में से हम mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, देन मास विल बी कैंसिल। चलो v क्या होगा, मतलब v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बस यही तो प्रूफ करना है। देखो v स्क्वायर की तो हमें प्रूफ करनी है स्पीड। ओके, चलो नंबर 28, और यहां पर तुम लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड। चलो 28 में क्या दे रखा है, एक कुछ डायग्राम है, ऐसा कुछ, ये सरफेस है, यहां पर कोई ए पॉइंट बोल रखा है, यहां पर बी पॉइंट बोल रखा है, यहां कहीं पर भी सी पॉइंट बोल रखा है, और ये सेंटर से उसका कुछ डिस्टेंस r/2 और पूरा जो रेडियस है वो r है ऐसे, और एक कुछ डायरेक्शन दे रखी है हमें f की फ्रिक्शन की, और एंगुलर स्पीड कुछ इस डायरेक्शन में है। तो a पर उसकी लीनियर, b पर और c पर उसकी लीनियर स्पीड चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए। ओके, तो यहां पर पहले करते हैं ऐसे, लीनियर स्पीड की इक्वेशन है हमारे पास कि लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा। चलो अब करते हैं 4.8 a के लिए, तो a का डिस्टेंस तो r ही है और उसकी स्पीड ये है, देन v इज इक्वल टू r ओमेगा नॉट। चलो अब उसकी डायरेक्शन कौन सी, तो डायरेक्शन हम बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अब वो कैसे, तो वो तुम्हें करना है। अब v का जो वेक्टर का फॉर्मूला है हमारा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, एंड रोटेट द राइट हैंड फिंगर फ्रॉम ओमेगा टू r, जो थंब मिलेगा वो v की डायरेक्शन बोलेंगे, तब बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। चलो अब बी के लिए बोलते हैं, सेकंड 4.b, तो वो भी r डिस्टेंस पर ही और स्पीड तो ओमेगा नॉट, लेकिन यहां पर डायरेक्शन उसकी नीचे आ गई, पहले यहां से करेंगे a तो यहां के लिए नीचे आ गई, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, बोल सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एरो। चलो थर्ड के लिए 4.c, तो डिस्टेंस तो उसका r/2 है, स्पीड तो ओमेगा नॉट, देन r ओमेगा नॉट बाई 2, अपवर्ड वाले की डायरेक्शन एक ही रहेगी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। ओके, अब क्यों है ऐसा वो तुम्हारे लिए होमवर्क में तुम्हें फाइंड करना है, क्योंकि बहुत बार हमने उसका फॉर्मूला r क्रॉस f में भी कर रखा है, r क्रॉस p में भी किया है, ऐसे ओमेगा क्रॉस r भी कर रखा है, पूरा कर रखा है। तो डायरेक्शन तुम्हारे लिए होमवर्क में यहाँ तक पहले कर दो अच्छी तरह से।